ओके, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है। ठीक है, अच्छी स्थिति में तो चलो फिर, क्या दिक्कत है, हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव बनाना आना चाहिए, और विद्युत द्विध्रुव एक माइनस क्यू आवेश, एक बेटा माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश से बना होता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई होती है जिसको बोला जाता है 2L। अब 2L को थोड़ा सा बांट रहे हैं अपन, थोड़ा सा आधा कर रहे हैं। मैंने अगर कहा कि ये मैंने पॉइंट O मान लिया, इसका बीच का हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने L मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने L मान ली। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं बेटा अक्ष की अच्छी स्थिति। तो अक्ष के लिए हमें इस लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने कहा कि इस लाइन के पास एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि ये बिंदु O है, उसकी जो दूरी है बिंदु O से बिंदु P तक की, वो मैंने कहा कि R है, वो R है। ठीक है, तो यहाँ R दूरी पर हमें गणना करनी है। तो मैं आपको एक चलो बात बता देना चाह रहा हूँ कि जब एक आवेश होता है, एक आवेश, तो उसके कारण विभव का फॉर्मूला होता है, वो होता है कि V इक्वल टू 1/4πε0 आवेश और आवेश से बिंदु P तक की बीच की दूरी। मैं क्या कह रहा हूँ, आवेश से बिंदु P तक की बीच की दूरी होती है यहाँ पे, दूरी। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था इस साल 4 नंबर का। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, देखना। तो ये आवेश है और ये बिंदु P है, तो मुझे एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो टोटल दूरी मेरे पास R है। अगर मैं इस R में से ये इस वाली L को यहाँ से यहाँ तक काट देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। देखना, ये R है, R में से इतना काट रहे हैं, इतना L काट रहे हैं, L। ठीक है, तो मुझे ये दूरी मिल गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ से इस माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की बीच की दूरी। तो मेरे पास तो ये R है। अगर इस R में मैं इतना ऐड कर दूँ L, तो फिर मुझे दूरी मिल जाएगी। तो मेरे पास है ये R, इसमें हम ऐड कर रहे हैं L को, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई। क्या कोई दिक्कत वाली बात है का? कौनो दिक्कत वाली बात है का बेटा? सर कौनो दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर बस सिंपल है, तो सिंपल है। अब सुन ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है इसलिए। अब मैं बिंदु P पर बिंदु से नहीं लिखा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकालता हूँ। परिणामी विद्युत विभव, तो वो कैसे निकालूंगा? विभव को दर्शाते हैं V से, परिणामी के लिए नेट। ठीक है, अब बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो ये इस वाले माइनस क्यू आवेश के कारण, और इस वाले प्लस क्यू आवेश के कारण, और इस वाले माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो इस वाले प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, इसको मैं लिख रहा हूँ V प्लस क्यू, और प्लस इस वाले आवेश के कारण, तो इसको मैं लिख रहा हूँ V माइनस क्यू। ठीक है, V नेट। अब सुनो, इसको मैं लिख सकता हूँ V प्लस क्यू, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फॉर्मूला अपना ये है कि 1/4πε0 इंटू आवेश, कौन सा वाला आवेश? प्लस वाला आवेश। ठीक है, प्लस से बिंदु P तक की बीच की दूरी क्या है? R माइनस L। ठीक है, प्लस वाला साइन है बीच में, प्लस वाला साइन कर दिया। V माइनस क्यू मतलब इससे माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक विभव, तो वो निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला यही है कि 1/4πε0। ठीक है,
कौन सा आवेश है? माइनस वाला। तो माइनस वाला आवेश, माइनस वाले आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या है? r प्लस एल। सिंपल है ना बेटा, सिंपल है कि नहीं? अब सुन बेटा, इस माइनस को उठा के लेके आ यहाँ पे, प्लस प्लस के यहाँ पे, और q अपॉन 4πε0 बाहर निकाल ले, कॉमन ले ले तू, तो v नेट। ठीक है, मैं q कॉमन ले रहा हूँ और 4πε0 भी कॉमन ले रहा हूँ नीचे से। अंदर बचता है 1/r माइनस एल। इस माइनस को उठा के लेके आए, माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक। अच्छा, क्या मैं इसको उठा दूँ बेटा? क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? क्या इसको मैं उठा रहा हूँ? ठीक, इसको मैं उठा रहा हूँ। देख, अब हम कर देंगे, अब हम कर देंगे, देखना, वी नेट। अच्छा, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, देखो सॉल्व मैं कैसे करूँगा थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ मैं, कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, और नीचे हम कर लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, और करने के बाद जो मेरा फाइनल निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि q अपॉन 4πε0, ठीक है, या 2l r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, इतना निकल के आता है। अब सुनो बेटा, वी नेट, ये जो q है मैं 2l के पास में ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q इंटू 2l r का वर्ग माइनस l का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक फार्मूला होता है P = Q इंटू 2l। ठीक, तो Q इंटू 2l की जगह P रख देंगे बस। वी नेट 1/4πε0, इसकी जगह P आएगा r का वर्ग माइनस l का वर्ग। तो अपने पास एक फार्मूला ये है, ये वाला। ठीक है, इसको मापेंगे वोल्ट में। अब सुन बेटा, एक बात और बताता हूँ, इसमें ये जो L की जो लंबाई है, L की जो लंबाई है इस L की, वो कम है, और ये जो R है, R की लंबाई ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि R बड़ा है L से, तब L बराबर 0, L को 0 मान लो हमें। तो इस वाले फॉर्मूले में L को 0 कर देंगे, तो वी नेट, तो जब L को मैं 0 करूँगा ना, तो ये मेरे पास बचता है 4πε0 इंटू P R का वर्ग, इतना बचता है बस। और मेरा ये अच्छी स्थिति में फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, काफ़ी आसान है बेटा, काफ़ी आसान है, वोल्ट में मापेंगे। सिंपल है, क्या समझ में आया? थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने, पर ये सिंपल से सवाल आते नहीं। ठीक है, तो बस